मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव शालीमार गार्डन। इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही इसकी सूचना शीघ्रता से आपको मिल सके, आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मित्रों, कोरोना का नाम सुनते ही आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परेशान ना होता हो। यह नाम सुनते ही सबके मन में एक खौफ पैदा हो जाता है, एक डर सा समा जाता है कि पता नहीं आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, क्या हम बच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन कोरोना से बचना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। अगर हम चिकित्सकों के परामर्शों का ध्यान रखें, जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी बातों का हम ध्यान रखें तो इससे बचना मुश्किल नहीं है। और उनके निर्देशों का पालन करके हम अपने जीवन को बचा तो सकते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को भी बचा सकते हैं। आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सिंह। आइए जानते हैं कोरोना के विषय पे डॉक्टर स्मृति सिंह क्या सलाह देती हैं। डॉक्टर स्मृति सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर स्मृति's होम्योपैथिक हीलिंग। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में और होम्योपैथी का क्या रोल है इस बीमारी में। चीन के छोटे से शहर वुहान से निकला ये वायरस आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। हमारा भारत भी सबसे ज़्यादा ग्रसित देशों में आज चौथे नंबर पर खड़ा है। 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वायरस क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण एकदम आम खांसी जुकाम जैसी बीमारियों के जैसे ही होते हैं, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके लक्षणों को अच्छे से समझें, घबराएं नहीं और ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कोरोना वायरस डिजीज़ या आम खांसी बुखार की बीमारी से। इसके अंदर सबसे पहले खांसी में नाक में खारिश, गले में खारिश, दर्द, तेज़ बुखार। ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि तेज़ बुखार आता है जो कि लंबे समय तक चलता है और कोई भी नॉर्मल एंटीपायरेटिक लेने से ये बुखार थोड़ा दब जाता है लेकिन जाता नहीं है। दूसरा है खांसी, जो कि ज़्यादातर देखी गई है कि सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बुखार के साथ कभी कभी वॉमिटिंग और डायरिया भी देखा गया है। इसके अंदर एक और सिम्टम होता है खाने का टेस्ट ना आना या खाने की सुगंध, हमारी सुगंध सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ चल रहे हैं तो हमें बोला गया है कि आत्मनिर्भर होइए, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इस बीमारी से बचें कैसे। इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, 3 चीज़ों का ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहला है हमारा मास्क पहनना। यदि हम मास्क पहनते हैं और किसी ऐसे कैरियर के, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, यानी कि जिसको लक्षण नहीं है लेकिन वो फिर भी वायरस को कैरी करके आपको दे सकता है, मास्क अगर यदि हमने और उस पर्सन ने भी, उस व्यक्ति ने भी पहना है तो इससे हमारा जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है सोशल डिस्टेंसिंग। ये वायरस बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। यदि हम 2 मीटर यानी कि 6 फीट की दूरी बना के रखते हैं और व्यक्ति खांसता है या छींकता है, हमारे तक ये वायरस पहुंच नहीं पाता। तीसरी चीज़ आती है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, यानी कि बार बार अपने हाथ धोएं। कहीं भी जाएं या घर में कम से कम 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड में अपने उंगलियों, हाथ, पीछे, कलाई, सारी जगहों को अच्छे से धोएं। बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। बार बार अपने नाक, आँख, गले को हाथ ना लगाएं। फिर आता है कि हम ये सब करने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करें। इम्यूनिटी होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता।
हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को हम कैसे बढ़ाएं कि यदि ये वायरस ये वायरस से हम कांटेक्ट होते हैं तो या तो ये बीमारी हमें ना हो, या अगर हो तो बहुत मामूली से लक्षण देकर चली जाए। इसके लिए जो होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई CCRH ने निकाली है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट दिन में एक बार 3 दिन तक लीजिए, फिर उसके बाद 15 दिन बाद रिपीट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्सेनिक एल्बम की शीशी लेकर, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप डेली आर्सेनिक एल्बम 30 ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें तो ये बीमारी होगी नहीं। बाकी चीज़ों का भी ध्यान पूरी तरह से करना है। फिर आती है कि और चीज़ें भी हमारी इम्यूनिटी में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में ये पाया गया है कि विटामिन सी से हमारे जो वायरल इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आंवला, नींबू इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी, काढ़ा जिसमें दालचीनी, तुलसी वगैरह भी आप ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध, ये सब चीज़ें यदि आप सेवन करते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम अगर एक्सरसाइजेस करते हैं, डीप ब्रीदिंग और एक्सेलिंग, तो फिर हमें हमारी जो लंग्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें मेंटल स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा न्यूज़, ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा घबराए नहीं। अपना अगर आपको लग रहा है कि आपको घबराहट हो रही है तो किसी भी डॉक्टर को कॉल कीजिए, किसी को परामर्श लीजिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, ताकि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने रहें। फिर आता है कि हम यदि अगर, क्योंकि हम अब अनलॉक की तरफ हैं तो हमें घर से बाहर, काम से बाहर जाना ही पड़ता है, तो इसके लिए आप जब भी कभी बाहर जाएं तो वापस आते समय किसी को घर पे फ़ोन करके कह दें कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। लिफ्ट आदि या आसपास की चीज़ों को जितना कम से कम हो टच करें। सीधा घर जाके अपना एक अच्छा सा शावर लें, कपड़ों को एक टब में गर्म पानी में धोएं, ये रहे। और जो भी आपके पास मोबाइल या जो भी चीज़ आप बाहर लेके गए हों उन्हें अच्छे से सैनिटाइज करें। फिर ही अपना दिनचर्या शुरू, फिर अभी अपनी रेगुलर रूटीन फॉलो करें। फिर आती है दूसरी बात आती है, यदि हम, जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम सामान लेकर आए तो क्या करें। सामान लेकर यदि आप आते हैं तो जैसे कि राशन है या चावल है या दालें हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, उनको आप 72 घंटे के लिए साइड में छोड़ दें और उसके बाद ही उसको यूज़ करें। सब्जी वगैरह को आप ब्लीचिंग पाउडर में धो सकते हैं या नमक के पानी में अच्छे से वॉश करें और फिर यूज़ करें। फिर आते हैं, यदि हमें ये बीमारी ना चाहते हुए भी हो जाए तो हम क्या करें। सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, क्योंकि हम इस बीमारी को फैलने से रोकना है, एक पर्सन से दूसरे इस चेन रिएक्शन को तोड़ना है। तो हमको सबसे पहले आइसोलेट करें, अपने सिम्टम्स पे गौर करें, स्टीम लें, गर्म पानी लें, गागल्स करें, लौंग वगैरह का इस्तेमाल करें। और अगर आपका बुखार नहीं टूटता या आपको हाइपोक्सिक सिम्टम यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर को कॉल करें। इसमें एक चीज़ और है कि होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल आ रहा है। बहुत सारी रिसर्च हो रही है। क्यूबा जैसे देशों ने तो होम्योपैथिक के साथ इसको हटा दिया है, हटाने की कोशिश चल रही है, और इजराइल वगैरह में भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। यदि आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी भी रेगुलर जाके बेलेडोना या आर्सेनिक एल्बम ये सब खरीदें। होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो बीमारी के लक्षण देख के बीमार का इलाज किया जाता है। तो हो सकता है किसी एक पेशेंट को कोई दवाई सूट करी हो और आपको दूसरी दवाई सूट करनी है, तो ये आप ज़रूर एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या सांस लेने की दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर को कॉल करें। अस्पताल की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिनमें या तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार या किसी और बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ से जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह से ग्रसित होते हैं। उन लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी बीमारी को चेक रखें, शुगर, बीपी कंट्रोल रखें, अपना जो भी आपकी दवाइयों का है वो स्टॉक रखें,
कम से कम कोशिश करें कि बाहर निकले। बुजुर्ग लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं कि बुजुर्गों में ज़्यादातर जो डेथ रेट्स देखे जाते हैं वो बूढ़े या फिर जो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या अस्थमा की बीमारी होती है, उन लोगों को ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बरतें। जो बूढ़े लोग हैं वो स्पेशली घर से बाहर तभी निकलें जब उन्हें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अपने घर पे ही रहें। और दूसरी बात, व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बीमारी को कंट्रोल रखें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर जागरूक करेगा और मैं मिस्टर मिश्रा का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरे को बीमारी ठीक करने के साथ साथ, एक डॉक्टर का रोल होता है लोगों को समझाए, लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक करे, उन्हें ज़रूर समझाए कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। थैंक यू मिस्टर मिश्रा और मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू करना चाहती हूँ। तो मित्रों, अभी आपने डॉक्टर स्मृति सिंह से कोरोना के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की और इन जानकारियों से आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है आपसे, आप स्वयं से स्वयं का इलाज ना करें। अगर आपको जो लक्षण बताए गए हैं इनमें से ज़रा भी कुछ भी ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रहा है या आप उससे ग्रसित हो रहे हैं, तो बेहतर हो कि आप किसी चिकित्सक से परामर्श लें। और अगर आपको होम्योपैथी की दवाएं अगर ज़्यादा सूट करती हैं तो बेहतर है कि डॉक्टर स्मृति सिंह से, जो यहीं शालीमार गार्डन में ही अपना क्लिनिक चलाती हैं, आप यहाँ पर आकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं और उचित सलाह पा सकते हैं। इससे दो बातें होंगी, आपको उचित दवाओं की जानकारी मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसका समुचित लाभ उठाएंगे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।